How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos we have started the lesson number 5, Women Change the World, and we have completed the points, fewer opportunities and rigid expectations and learning for change. Now today we will go to the next topic is women's movement. Now women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. Now this struggle is known as the women's movement. वुमेन और गर्ल्स स्टूडेंट्स अब उनके पास पढ़ने का अधिकार है, स्कूल जाने का अधिकार है और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें भी उनका अधिकार है। जो भी लीगल फॉर्म्स हैं वायलेंस और हेल्थ को लेकर, उन सब में अब जो सिचुएशन है गर्ल्स की और वुमेन्स की वो इम्प्रूव हो चुकी है, सुधर चुकी है। तो ये जो चेंज है वो अचानक से नहीं आया है, इसको वुमेन ने इंडिविजुअली या कलेक्टिवली जो स्ट्रगल किया था इन चेंजेस के लिए उससे आया है। तो इस स्ट्रगल को, वुमेन्स की इस स्ट्रगल का नाम दिया गया वुमेन्स मूवमेंट। इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो एक कोई पर्टिकुलर महिला हो या इनका एक जो ग्रुप हो, कलेक्टिवली इनकी जो स्ट्रगल है उसके कारण ये चेंज आया। तो उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में अपना मूवमेंट जो है वो चलाती है। Now many men support the women's movement as well. तो कुछ आदमी भी हैं जो वुमेन्स की जो ये मूवमेंट है उसमें उनकी मदद करते हैं। The diversity, passion and efforts of those involved makes it a very vibrant movement. Now different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Now here are some glimpses of this struggle. तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जस्टिस न्याय के लिए हो गया, अवेयरनेस के लिए हो गया, तो इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं या कुछ फिगर्स हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। नाउ कैंपेनिंग, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैंपेनिंग है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है उसके लिए और वायलेंस है उसके अगेंस्ट जो वुमेन है वो कैंपेन्स चलाती हैं। कैंपेन हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, और ये कैंपेन्स ऐसे भी चलाए जाते हैं जिससे जो नए कानून हो वो बन के पास हो सके। अ लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस एंड सम लीगल प्रोटेक्शन। तो 2006 में जो ये मूवमेंट चलाया था उससे जो वुमेन है जो फिजिकली और मेंटली वायलेंस अपने घरों में सहती हैं, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है, तो उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके साथ साथ ये जो वुमेन्स मूवमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में की 1997 की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने एक और जो वो बनाया है, कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया गाइडलाइन की जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए भी। इन 1980s में एक का एग्जाम्पल है कि वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ। जो दहेज के कारण जो डेथ होती थी उसके अगेंस्ट भी 1980 में एक वुमेन का ग्रुप जो था वो कंट्री में उसके अगेंस्ट आया था। नाउ केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज एंड हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डाउरी, की जो नई दुल्हन थी उनका जो डेथ होती थी शादी के बाद, जिसमें उनके हस्बैंड्स और जो उनके इन लॉज होते थे उनके कारण जो जिनका ज्यादा दहेज की लालच थी जिनमें। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो वुमेन ग्रुप जो था उसने इसके अगेंस्ट आकर बात करना शुरू किया। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो ये काम उन्होंने कैसे किया? उन्होंने स्ट्रीट्स पर उतरे, सड़कों पर उतरे, कोर्ट्स को अप्रोच किया और जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की। Now eventually this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तब उस समय पर वो कानून आया कि जो दहेज मांगने वाले लोग हैं, ऐसी फैमिली,
उनको पनिश करने का। Here students, there are lots of campaign pictures given here. You see that? Now while raising awareness, by protesting, showing solidarity, so students, here in this chapter we learn about how women change the world। की जो पुरानी स्थिति थी औरतों की हमारे समाज में, तो किस तरह से उसमें परिवर्तन आया, उसमें वुमेन्स ने क्या योगदान दिया अपने खुद के राइट्स के लिए। सो यू हैव टू राइट दिस चैप्टर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मोर इंटरेस्टिंग facts about that chapter।